नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 या कह सकते हैं कि टीआरई 2.0 का जो 7 और 8 तारीख को या 9 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो आज जो आंसर की है दोस्तों जारी कर दिया गया। प्रोविजनल आंसर की दोस्तों, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, अभी प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। फिर आपके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाएगी या कुछ बच्चों के द्वारा आपत्ति नहीं भी दर्ज कराई जाएगी, तब भी इनके द्वारा एक ओरिजिनल या कह सकते हैं कि फाइनल आंसर की भी जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप जाके अपना मिलान कर लीजिए कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं और कितने प्रश्न जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है और आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया है कुछ प्रश्नों का वो गलत है, तो आप उसके लिए आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जिनका 7 और 8 तारीख को एग्जाम हुआ था उनके लिए है। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है आज से स्टार्ट है और 10, 11, 12 तारीख तक आप जो है उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अपने ही डैशबोर्ड में लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, और जो भी आपत्ति आपको दर्ज करानी है वहां से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति अगर आप सोच रहे हैं कि दर्ज कराने के लिए ईमेल या स्पीड पोस्ट के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो उसके द्वारा मान्य नहीं होगा या कह सकते हैं कि आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि कल के डेट में जब आपके एग्जाम हो रहे थे तो वहां पे कुछ फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए जो दूसरे के स्थान पे बैठ के एग्जाम दे रहे थे। फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या जो लगभग है 4 अभ्यर्थी जो थे फर्जी पकड़े गए, क्योंकि परीक्षा में इतनी अच्छी तैयारियां से दोस्तों चल रही हैं, कह सकते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि फर्जी जो अभ्यर्थी दोस्तों परीक्षा में पकड़े गए। वही सबसे बड़ी अपडेट है कि कल के डेट में एक जगह पे पेपर चल रहा था और वहाँ से एक अभ्यर्थी जो है अपना जो ओएमआर सीट है ओएमआर सीट को लेके ही नदारत हो गया, भाग गया दोस्तों। विकलांग अभ्यर्थी था, उसका नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ें दोस्तों मेंशन है। और वो अभ्यर्थी जो परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी ओएमआर सीट को लेके ही परीक्षा से गायब हो गया। वहीं दोस्तों बड़ी अपडेट है कि एक जगह पेपर चल रहा था और वहाँ पे भाषा का पेपर ही नहीं आया दोस्तों। वहाँ पे 76 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना एग्जाम दिए उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पेपर प्रश्न पत्र जो थे उनकी संख्या वहाँ पे कम थी अभ्यर्थियों से, इस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि योगदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब योगदान को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि सबसे ज़्यादा योगदान न करने वालों में नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान नहीं किया, और इन्हीं की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। जो अपडेट है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा योगदान जो है वो नहीं दिया गया है, और सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक है जो भी योगदान में बच रहे हैं दोस्तों, 12,000 लोगों ने नहीं किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नियोजित शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं ये सीटें भी आपकी माई 11 सर्कल ज्वाइन करो, बढ़ने वाली हैं दोस्तों। अगली जो आपकी भर्ती आएगी उसमें बढ़ेगा, न कि आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में ये सारी सीटें आपको जुड़ने वाली हैं। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया था कि जो सीटें अभी इस पहली या दूसरी भर्ती में जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उसे हम नए शिक्षक भर्ती के द्वारा उसको हम पूर्ण करेंगे, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो भी सीटें बच जाएं उसे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में जोड़ दें। और सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसका अनुमान है कि आपका जब टीआरई 2 का रिजल्ट जारी होगा 15 जनवरी तक, उसी समय आपको अपना जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों।